हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप अच्छे होंगे सभी। दोस्तों, आज फिर स्वागत है दिव्य एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एवरेज के लेक्चर के साथ, और एवरेज का पार्ट 3 है। दोस्तों, अभी 3-4 दिन से आपको लेक्चर नहीं मिला होगा, इसका मुझे बड़ा खेद है, लेकिन अब आप लोगों को रेगुलर 1-2 दिन के अंतराल पर वीडियोस जो है मिलना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, आज हम पार्ट 3 में देखेंगे एवरेज के कुछ क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा तरीका अच्छा लगता है पढ़ाने का, तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, ठीक है। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी हिट कर दे, ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों स्क्रीन पर, फर्स्ट क्वेश्चन कुछ सिंपल से क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो कई बार पूछे गए हैं। 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। दोस्तों, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको 5 संख्याओं का औसत 10 दिया है। अब देखिए, औसत में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और जिन लोगों ने पिछले लेक्चर नहीं देखे वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से पहले पिछले लेक्चर देख ले, तो आप लोगों को इनको समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए दोस्तों, छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको बता दूँ। जब हमें संख्याएँ दी हो और औसत दिया हो और उनका योग निकालना हो, तो योग के लिए हम क्या करते हैं, औसत इंटू नंबर ऑफ संख्या या आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की जो संख्या है उनसे यदि गुना कर दिया जाए तो उनका हमारे पास योग आ जाता है। क्या आ जाता है, योग ऐड आ जाता है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर बोल रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 10 है, मतलब 5 संख्याओं का औसत 10 है, तो हम इनका योग अगर निकालें तो 5 गुना 10 कर दें। ये 5 संख्याओं का योग है, हमारे पास क्या आ गया, ये योग आ गया। अब हमको बोल रहा है क्वेश्चन कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए। देखिए, पहले 5 संख्या थी, अब एक संख्या जोड़ने का बोल रहा है, तो कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 5 संख्याओं का औसत है 50। अब एक संख्या अगर जोड़ देंगे तो ये जो 5 है तो संख्या 6 हो जाएगी, और जो औसत हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, बोले 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 छंग 72। मतलब अगर आप जिस संख्या को जोड़ देंगे एक संख्या को, तो मतलब आपका जो योग आएगा वो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। यह है 5 संख्याओं का योग और यह है 6 संख्याओं का योग। जो आपने एक संख्या नई ऐड की है इसमें, तब हमारा योग कितना आ रहा है, 72। तो सिंपली हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो 6 संख्याओं का योग है इसमें से हम 5 संख्याओं का योग माइनस कर दें, तो 72 माइनस 50 कर दीजिए। तो आपका जो आपने जो जोड़ी है संख्या वो कितनी आ जाएगी, 22। मतलब जो जोड़ी गई संख्या है वो क्या है, 22 हो जाएगी। क्लियर है। चलिए, तो बस इस तरह से आप लोग बनाएंगे, और आज इसी बेसिस पे मैंने और भी कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, वो भी हम देखेंगे आगे। चलिए, जैसा कि चलिए इसे मैं इरेज कर देता हूँ। चलिए, अब तो आपको याद रखना है योग कैसे निकलेगा, औसत गुना आंकड़ों की संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या छोड़ देने पर। अब देखिए, पहले इसके पहले वाले क्वेश्चन में संख्या ले रहा था, लेकिन इसमें संख्या का क्या कर रहा है, वो छोड़ने की बात कर रहा है। दोस्तों, मेरे साथ आप लोग भी क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम जाती है क्वेश्चन समझने में या क्वेश्चन टाइपिंग में दिखने में, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों देखिए, 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो हम सिंपली 5 संख्याओं का योग निकाल लेंगे। 5 गुना 18, ये हो जाएगा दोस्तों 90। अब वो बोल रहा है एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है। अब आपसे कह रहा है एक संख्या छोड़ देने पर। दोस्तों देखिए, 5 संख्या है हमारे पास जिनका योग कितना आ रहा है, 90। अब एक संख्या अगर मैं इसमें से छोड़ दूं या निकाल दूं, तो मेरे पास कितनी संख्या बचेगी, 4 बचेगी। अब औसत कितना हो जा रहा है, बोले ये औसत हो जा रहा है 16। तो अब मेरे पास मैं 4 संख्याओं का योग निकाल लूंगा, 16 चौक 48। तो इस तरह से 16 चौक 64 होगा, ये हो जाएगा 64। अब यहाँ पर ये 4 संख्याओं का योग और ये 5 संख्याओं का योग। हमको चाहिए जो संख्या छोड़ी गई है, तो हम क्या करेंगे, 5 संख्याओं के योग में से 4 संख्याओं का योग घटा देंगे, तो हमारे पास छोड़ी गई संख्या आ जाएगी, छोड़ी गई संख्या। तो इस तरह से निकाल लेंगे। 90 में से अगर 64 जाएगा तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना, 6, और 9 में 7 जाएगा 2। मतलब आपका जो आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ऑप्शन में है, देख कर लगा दीजिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
तीसरा क्वेश्चन है आज का हमारे पास, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 3 संख्याओं का औसत 7 है, तो हम योग निकाल लेंगे 3 गुना 7, तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या क्या है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बता रहा है 3 संख्याओं में से ही बात कर रहा है। जैसे मान लीजिए 3 संख्याएं हैं आपके पास, ये 3 है, इनका औसत दे दिया शुरू में 7। अब इन्हीं में से बता रहा है पहली दो मतलब ये वाली 2, इनकी बात कर रहा है। इनका औसत कितना है, बोले 4। तो हम क्या करेंगे, 3 का हमने योग निकाल लिया 21, पहली 2 का अगर हम ये निकालें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 गुना 4, ये हो जाएगा 8। अब ये हमारे पास तीसरी संख्या है, ये हमारे पास कौन सी संख्या बची, तीसरी। ये हमें ज्ञात करना है इसका वैल्यू। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये 3 संख्याओं का योग है और इन तीनों में से पहली 2 का योग कितना है, हमारे पास 8 है। तो सिंपली हम इन तीनों में से पहली 2 संख्या घटा देंगे, तो हमारे पास जो बचेगी वो कौन सी बचेगी, तीसरी संख्या। तो ये बच जाएगी हमारे पास 13। इस तरह से इसको फाइंड आउट करेंगे हम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को और वीडियो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक कर दीजिए दिल से एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, आज का 4th क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, इसी से मिलता जुलता है। 5 संख्याओं का योग 240 है। दोस्तों अब इस बार योग जो है आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, 5 संख्याओं का योग है, योग आपको पहले से ही दिया हुआ है, आपको यहाँ पर गुना करने की ज़रूरत नहीं है। औसत नहीं दिया आपको, योग दे दिया डायरेक्टली। कितनी संख्याओं का योग है, 5 संख्याओं का। अब हम देख लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ये 5 संख्याओं का योग हमें दिया 240। अब आगे कह रहा है क्वेश्चन, इनमें से पहली 2 संख्या, इनमें से पहली 2 संख्या की बात कर रहा है। पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है, तो हम योग निकाल लेंगे 2 गुना 30। और फिर कह रहा है अंतिम 2 संख्या इन्हीं में से, इनका औसत कह रहा है दोस्तों 70 है, इनका भी योग निकाल लिया दोस्तों हमने। तो हमको ज्ञात करनी तीसरी संख्या क्या है, मतलब हमको ये ज्ञात करना है तीसरी संख्या। 1 2 3 तीसरी यही आ रही है, यही हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास देखिए 5 का योग है टोटल 240, इसमें से हम माइनस कर देंगे पहली 2 और अंतिम 2, तो बचेगी कौन सी, तीसरी। तो ये हो जाएगा 30 दूनी 60 और ये हो जाएगा 7 दूनी 14। तो इस तरह से हमारे पास जो संख्या बचेगी वो बच जाएगी दोस्तों तीसरी संख्या। चलिए इसको घटा लेते हैं हम, 240 माइनस ये करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 200, और 240 में से अगर 200 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 40। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा 40, मतलब तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, 40। चलिए थोड़ा गर्मी बहुत हो रही दोस्तों, आज उमस टाइप से बारिश लग चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, काफ़ी मज़ेदार और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिए और मज़ा आएगा इस क्वेश्चन में आपको। थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन है, बहुत बार आपने इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे। 3 संख्याओं का औसत 28 है, यदि पहली संख्या दूसरी की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी की दुगनी हो तो तीसरी संख्या क्या है। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले तो देखिए 3 संख्याओं का औसत 28 है, फटाफट हम योग निकाल लेंगे तीनों का। तो 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। अब हमें फाइंड करना है कि वो तीनों संख्या क्या क्या है और उनके बीच जो रिलेशन दिया है, तो उस रिलेशन को समझ के हम निकालेंगे तीसरी संख्या। तो दोस्तों पहली संख्या दूसरी की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी की दोगुनी। सिंपली दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे, दूसरी संख्या को हम मान लें, चलिए 2 मान लेता हूं मैं, दूसरी संख्या 2 है। तो दोस्तों तीसरी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 2 का दुगना करेंगे तो 4 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है दूसरी संख्या जो है, मतलब तीसरी संख्या जो है दूसरी की दोगुनी है। तो दूसरी की दोगुनी मतलब 2 का डबल 4। अब कह रहा है पहली संख्या दूसरी की आधी है। अब पहली संख्या के बारे में क्या बता रहा है, दूसरी की आधी है, तो दूसरी अगर 2 है तो पहली कितनी हो जाएगी, आधा मतलब 1 हो जाएगी। इस तरह से तीनों संख्याएं हमने यहाँ पर मान ली। हमने सबसे पहले सेकेंड संख्या को माना है, ठीक है। इस तरह से हमने तीनों संख्या देख ली। अब ये कह रहा है तीनों का योग कितना है, 84। तो दोस्तों सिंपली हम क्या कर सकते हैं, इसमें रेशो से भी इसको निकाल सकते हैं, या तो फिर आप सिंपली x मान के निकाल लो,
चलो ये रेशो से निकाल लेते हैं हम। तो हमारे पास तीनों का जो है कितना है, योग 84 है। हम तीनों को जोड़ देंगे यहाँ पर, 3 4 और 3 7, मतलब 7, चलिए इसको रेशो मत मानिए, 7 का वैल्यू किसके बराबर है, 84। तो 1 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 7 से काट दीजिए इसको, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12, मतलब 1 का वैल्यू आ जाएगा 12, या ये कह सकते हैं पहली संख्या क्या हो गई हमारी, 12 हो गई। लेकिन हमें वो पूछ रहा है तीसरी संख्या क्या है, तो 12 का गुना 4 के साथ कर दीजिए, तो 4 गुना 12, तो ये हो जाएगा दोस्तों 12 चौक 48, मतलब आपकी जो तीसरी संख्या है वो क्या है, 48 हो जाएगा। अगर दूसरी पूछा तो 24 हो जाएगा। तो इस तरह से सिंपली आप फाइंड इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको नोट करना है तो दोस्तों वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं आप लोग। लास्ट क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास आज का, 4 संख्याओं में से प्रथम 3 का औसत। दोस्तों देख पा रहे हैं आप लोग क्वेश्चन, पढ़िए आप मेरे साथ में। 4 संख्याओं में से प्रथम 3 का औसत 15 है। देखिए दोस्तों 4 संख्याएं बना लेता हूं मैं यहाँ पर, ये 4 संख्याओं, इनमें से प्रथम 3 का औसत, पहली 3 का औसत कितना है, 15 है। तो ये 3 गुना 15 योग हो जाएगा। अब ये कह रहा है अंतिम 3 संख्याओं का औसत, अब इसी में से अंतिम 3, अब अंतिम 3 मतलब दोस्तों यहां से जाएगा, ये इनकी बात हो रही है। अब ये अंतिम 3, इनका औसत कितना है, 16 है, ठीक है। तो प्रथम संख्या क्या है दोस्तों, हमें ये वाली फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए पहली 3 का जो आपको औसत दिया है, इनका मतलब योग निकाल लेंगे हम, तो 15 तिया 45, 1 2 3। अब अंतिम 3, 1 2 3, इसका कितना हो जाएगा, 48, 16 तिया 48। एक चीज और दी हुई है, अंतिम संख्या 19 है। अब दोस्तों इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है, ये 19 है, ठीक है। अब हमें ये फाइंड करना है, तो सिंपली अगर मैं कहूँ ये लास्ट 3 का है, ये किसका योग है, लास्ट की 3, 1 2 3 का योग है 48। इसमें से मैं अगर 19 घटा दूं, अगर मैं 19 घटा दूं तो मेरे पास इन दोनों का योग बच जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 2, 29। ये जो है, ये जो बीच वाली दोनों संख्याएं हैं इनका योग है 29, और पहली 3 का कितना है, 45। तो सिंपली 45 में से 29 घटा दीजिए, तो आपके पास पहली संख्या बच जाएगी जो कि क्या होगी, 16। इस तरह से ये आपकी पहली संख्या हो जाएगी। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं एक बार और समझाता हूं आपको। देखिए दोस्तों सबसे पहले 4 संख्याओं की बात कर रहा है, 4 में से पहली 3 का आपको दिया है औसत 15, तो ये हो जाएगा 15 तिया 45, ये पहली 3 संख्याओं का योग हो गया। अब यहाँ पे आपको अंतिम 3 का औसत दिया है, तो ये हो जाएगा 16, 16 तिया 48, 1 2 3, इनका योग हो जाएगा 48। अब आपको अंतिम संख्या भी दे रखी है 19, तो 48 में से 19 घटा दीजिए तो 29 बचेगा। मतलब ये जो 2 संख्याएं हैं इनका योग कितना है, इन दोनों का 29। अब इन दोनों को इन तीनों में से घटा देंगे, मतलब पहली 3 के योग में से, तो हमारे पास फर्स्ट वाली संख्या बच जाएगी, ठीक है। यही हमें फाइंड करना है, ठीक। चलिए उम्मीद है कि दोस्तों सारे क्वेश्चन आप लोगों को आज के समझ में आए हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दिल से लाइक कर दीजिए, और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।